जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 30 और 31 जुलाई को स्टेट की परीक्षाएं आयोजित कर रहा है, जिसमें 30 जुलाई को शाम के सत्र में पीजीटी यानी अर्थात लेवल 3 की एग्जाम परीक्षा हुई थी, जो कि बहुत शांतिपूर्वक हुई है। जिसके लिए मैं सभी जिलाधीश यानी जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं अपने पूरे प्रांत में और सभी एसपीज़ को, जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर एक तरह से कानून और सुव्यवस्था को सुचारू रूप से रखा है, उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। और परीक्षार्थियों को ख़ास तौर पर और अभिभावकों को ज़रूर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस उत्सव को एक पवित्रता और इसकी जो मतलब हम यूँ कहें शुचिता है, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे तरीके से परीक्षा हुई है। और लगभग जहाँ तक हमारे पास अब तक रिकॉर्ड है 95% से ऊपर परीक्षार्थी इसमें अपीयर हुए हैं। ये भी अपने आप में सिद्ध करता है कि आम पब्लिक का और ख़ासतौर पर परीक्षार्थियों का हरियाणा सरकार की जो नीति है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो नीतियां हैं, उसमें विश्वास बढ़ा है कि मेरिट पर ही सिलेक्शन होते हैं, तो ये बड़ा अच्छा संकेत है। आज कितने केंद्रों का आपने निरीक्षण किया सर? कोई खामियां पाई हो उसमें? आज 8 केंद्र हमने सुबह के और शाम के स्तर में कुल निरीक्षण इनका किया है। खामियां नारनौल के एक केंद्र में थोड़ी सी सुप्रीडेंट के स्तर पर खामियां मिली हैं, जो लापरवाही मिली हैं, उस बारे में अलग से कुछ थोड़ा उनका दिशा निर्देश दिए गए हैं। बाकी और जो केंद्र थे बहुत ही अच्छा, वहाँ व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी बहुत शानदार। सर आज आखिरी शिफ्ट थी, तो रिजल्ट के लिए परीक्षार्थी कब तक उम्मीद करें बोर्ड की तरफ से? अब देखिए, इस मामले में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जो बोर्ड की कार्यशैली है, इस पर किसी प्रकार का शक नहीं किया जा सकता। रिजल्ट के मामले में बहुत एक्सपर्टाइज़ हमारे जो कर्मचारी और अधिकारी हैं बोर्ड के, उनको है। और जहाँ तक कोशिश है, कुछ एक स्टेप्स होते हैं पोस्ट एग्ज़ाम, जैसे कि बच्चों से हम पहले परीक्षार्थियों से कोई सजेशन, ऑब्जेक्शन जो उनके होंगे वो लेंगे की इश्यू करने के बाद। उसके बाद उनके जो ऑब्जेक्शन है सब्जेक्ट एक्सपर्ट से उसके बारे में राय ली जाएगी, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। उनके हितों को ध्यान में रखते हुए हम जल्दी ही ये फैसला करेंगे और उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो करते हुए, जहाँ तक एक यदि हम अभी अनुमानित तौर पर कहें, तीसरे सप्ताह तक हम कोशिश करेंगे कि रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। सर परीक्षा केंद्र के बाहर कुछ ऐसे परीक्षार्थी है महिला, उनके नाक से नोज पिन भी निकलवाई जा रही है, जबकि इस प्रकार की गाइडलाइंस में कोई बात ही नहीं है। इसमें दरअसल एक टेक्निकल इशू है। आजकल जैसे पहले मैं बताता आया हूँ कि एआई टेक्निक हमने यूज़ कर रखी है, फिर उसके साथ-साथ फ्रिस्किंग का जब प्रोसेस होता है, वहाँ यदि नाक में या कान में कोई मेटल का ऑब्जेक्ट यदि है, तो वो बाय द वे कोई यदि डिवाइस हो इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक, उसके साथ इंपेयर कर जाता है। फिर मेटल डिटेक्टर प्रॉपर मतलब अपनी नहीं वो रिस्पॉन्स वो दे सकता है। अब जैसे जब तक वो नाक में है वो मेटल का ऑब्जेक्ट, तब तक मेटल डिटेक्टर यही कहता रहेगा कि इसके पास कुछ ऑब्जेक्ट है। इसलिए वो अवॉइड करने के लिए निकाला जाता है, क्योंकि अब उसके साथ-साथ यदि मान लीजिए कोई किसी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बच्चे ने यूज़ कर रखा है परीक्षार्थी ने, तो उसको फिर नहीं हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। तो ये गाइडलाइंस के अंदर सर ये आपने कैसे निर्धारित रखी है फिर ये? गाइडलाइन में एक ही बात हमने लिखी है उसमें कि महिलाओं को मंगलसूत्र, बिंदी और सिंदूर जैसे ये अलाउड हैं। बाकी धार्मिक जो चिन्ह हैं, जैसे कि कृपाण है, कड़ा है, ऐसे परीक्षार्थी जो धार्मिक चिन्ह साथ में लेकर आते हैं, उनको भी हमने बाकायदा गाइडलाइंस भी और बाद में भी इंस्ट्रक्शंस हमने दिए हैं कि वो कुछ समय पहले आएँ, ताकि उनका फ्रिस्किंग इफेक्टिवली किया जा सके। और फिर मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमारा उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही है कि परीक्षा की जो शुचिता है और जो परीक्षा की पवित्रता है, वो बनाए रखना ज़रूरी है। क्योंकि परीक्षार्थी जो आज के समय में जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं और जिस प्रकार से विश्वास हरियाणा सरकार पर, ख़ास तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली पर जो विश्वास है, हम वो विश्वास बनाए रखना चाहते हैं। लंबे समय के बाद स्टेट का एग्जाम हो पाया है, एक बार सीईटी की वजह से इसको शिफ्ट करना पड़ा, तो परीक्षार्थी कब तक उम्मीद करेगा उनको परिणाम देखने को मिलेगा एचबीएससी की तरफ से? बहुत जल्दी ही परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। जो पोस्ट एग्ज़ाम की प्रोसेस होती है, बाकायदा लगातार हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं और अनुमान है कि तीसरे सप्ताह तक हम रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे।